Assalamu alaikum student mathematics 4024, welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Students, I am back with one more video on trigonometric ratios. This is a question of exercise 11D from your book D2, question number 12 on the topic of word problems on trigonometric ratios. Recently, we are discussing word problems on trigonometric ratios with grade 9. We have solved some questions from exercise 11D. Some of the questions were solved in the book and some questions we solved it in the registers. फिगर वाले जो क्वेश्चन थे जिसमें वी हैव टू ड्रॉ द फिगर वो हमने रजिस्टर्स में सॉल्व किए थे क्योंकि द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू हैव टू ड्रॉ द फिगर. अगर फिगर बन गई तो फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. वी डिडंट डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द क्लास, इसलिए इसका वीडियो सोल्यूशन आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ. इस क्वेश्चन में द फिगर इज ऑलरेडी देयर, सो इसको जो है सिर्फ हमें फिगर को अंडरस्टैंड करना है. क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है. आई विल रीड आउट द क्वेश्चन और फिर मैं फिगर को भी समझाऊंगा और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है और फिर उसका सोल्यूशन भी देखेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में. तो इंशाल्लाह ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी. सो वी आर स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन. फर्स्ट आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a crane stands on a level ground. It is represented by a vertical tower AB of height 18 meter. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक क्रेन है. पहले थोड़ा सा क्रेन का ऑपरेशन देख लेते हैं कि ये क्रेन होती क्या है. ये क्रेन बेसिकली जो है वो हमारे पास कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी होती है और हमारे पास सी पोर्ट्स वगैरह हो गए या ऐसी जगहों पे होती है जहां हमारे पास हैवी लोड होता है लिफ्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. तो हम ये क्रेन यूज़ करते हैं. इस क्रेन में जो है हमारे पास एक आर्म होता है. उस आर्म के एंड पे जो है वो हमारे पास एक रोप होती है या केबल होती है जिससे जो है वो हमारा लोड जो है वो अटैच होता है और हम फिर इस आर्म के ज़रिए से उस लोड को एक जगह से लिफ्ट करते हैं और दूसरी जगह पे उसको ड्रॉप कर देते हैं. तो क्रेन का ऑपरेशन कुछ इस तरह है और इस क्वेश्चन में भी क्रेन का जिक्र है. तो क्रेन जो है वो हमने एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ रिप्रेजेंट की है जो ए बी है और क्रेन की जो हाइट है वो 18 मीटर्स है. और ये जो ए सी आपको नज़र आ रहा है ये क्रेन का आर्म है, ठीक है. और इस आर्म से इस वक्त जो है वो एक केबल अटैच है और वो केबल जाके एक लोड पे लगी हुई है जो लोड जो है इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है डी पॉइंट पे. तो ये जो सी से लेके डी तक जो है ये बेसिकली केबल है जो कि एक लोड को जिसने अटैच किया हुआ है. और हमारे पास ये जो ए सी है ये हमारे पास आर्म ऑफ द क्रेन है और ये जो ए बी है बेसिकली ये हमारी क्रेन है जो कि 18 मीटर हाई है. तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन में यही चीज़ लिखी हुई है कि ये जो आर्म है क्रेन का ए सी ये 36 मीटर्स का है और एक वर्टिकल केबल हैंग्स फ्रॉम सी एंड इज अटैच टू अ लोड एट डी. यहाँ से एक वर्टिकल केबल जो है वो हैंग हो रही है और उसने जाके एक लोड जो है वो डी पॉइंट पे पड़ा हुआ है, उस लोड को वो अटैच है. और हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो क्रेन का आर्म है दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 35 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल लाइन ए एच. ये जो ए एच है ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके साथ जो आर्म जो एंगल बना रही है दैट इज 35 डिग्रीज. और हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ सी डी. तो पहले हम लोग लेंथ ऑफ सी डी फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को दोबारा से आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर देखेंगे कि आगे क्या फाइंड करना है. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी. और पहले मैं फिगर में मार्क कर लूँ कि मेरे पास जो सी डी है वो सी इज दिस प्लेस, डी इज दिस. का मतलब है कि मुझे ये पूरा डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है सी से लेकर डी तक. इफ आई लुक क्लोजली इन द फिगर, अगर मैं फिगर को गौर से देखता हूँ तो मुझे ये पता है कि ए से लेके बी तक जो जो डिस्टेंस है दैट इज 18 मीटर. सो दिस मीन्स एच से लेके डी तक भी जो डिस्टेंस होगा दैट विल एग्जैक्टली बी इक्वल्स टू 18 मीटर. तो सी डी का मुझे आधा वाला पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट पता चल चुका है. अगर मैं यहाँ लिखूँ कि सी डी, इफ आई हैव टू फाइंड सी डी, तो मुझे पता है कि सी डी फाइंड आउट करने के लिए आई हैव टू ऐड सी एच. मुझे सी एच फाइंड आउट करना पड़ेगा और मैं सी एच में अगर एच डी जो कि इक्वल्स टू 18 है मैं इसमें ऐड कर दूं तो आई विल बी एबल टू फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी. तो मुझे सी एच जो है वो फाइंड आउट करना है. सी एच फाइंड आउट करने के लिए लकीली आई हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑलरेडी ड्रॉन. मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हुआ है जिसको मैंने स्टार से रिप्रेजेंट किया है. तो मुझे बस सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में आई जस्ट हैव टू सी क्या क्या गिवन है. इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो कि ए सी एच यहाँ बना हुआ है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे पास एक साइड इस ट्राइंगल की मुझे पता है जो 36 मीटर्स है जो कि हाइपोटेन्यूज है और मुझे इस ट्राइंगल में एक एंगल पता है जो कि 35 डिग्रीज है और मुझे ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है सी एच वाली. तो मैं जो है वो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर सकता हूँ. आई कैनॉट यूज द पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में कम से कम दो साइड्स मुझे चाहिए और यहाँ मुझे दो साइड्स नहीं पता है. तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द लेबलिंग. पहले इसको लेबल कर लेता हूँ. एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट है जो मुझे फाइंड आउट करनी है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है जो गिवन है
और जो बाकी साइड बचती है दैट इज द एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट ना गिवन है ना फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए जो है तो वो मेरे इंटरेस्ट की नहीं है फिलहाल, और तो मैं उसको यूज नहीं करूंगा। सिंस आई हैव टू फाइंड सी डी यानी ऑपोजिट साइड मुझे फाइंड करनी है, और गिवन साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है दैट इज साइन। तो मैं साइन यूज करने वाला हूँ, और साइन के साथ एंगल मेरे पास जो गिवन है दैट इज 35 डिग्रीज। तो साइन 35 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। In place of opposite, I will be writing CH since I have to find this side, and divided by the hypotenuse. The hypotenuse is 36. So since I have to find CH, I will shift this 36 on the other side, और मुझे CH फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। साइन 35 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जो भी आंसर आएगा उसको 36 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास CH की वैल्यू आ जाएगी। सो आई एम यूजिंग माई कैलकुलेटर, प्रेस साइन फर्स्ट फिर 35 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू साइन 35 की वैल्यू 0.5735 आ रही है, और उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 36 के साथ, तो मेरे पास जो है वो CH की वैल्यू आ जाएगी 20.648, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 20.65 लिख सकता हूँ। सो द वैल्यू ऑफ CH इज कमिंग आउट एज 20.65। सारी वैल्यूज जो है वो मीटर में, इसलिए ये भी जो है वो 20.65 मीटर हो गई। सिंस आई हैव टू फाइंड CD, तो CD के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस CH की वैल्यू में जो कि 20.65 है, आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस, 20.65 में जब मैं 18 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो फाइनल CD की वैल्यू आ जाएगी। तो 20.65 प्लस 18 विल गिव मी 20 प्लस 18 विल बी 38, और 38.65 जो है इज द वैल्यू ऑफ CD। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ये भी मीटर्स में होगी, और मुझे जो है वो CD की वैल्यू पता चल चुकी है, और CD की वैल्यू जो है वो 38.65 है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मुझे जो है वो CD की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने CD की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ CD की वैल्यू मेरे पास 38.65 मीटर्स आ गई। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, और फिगर को और समझना पड़ेगा। द क्वेश्चन सेज द लोड इज लिफ्टेड फ्रॉम D। अब जो है वो हमारे पास ये जो लोड D पे था, मैंने इसको लिफ्ट किया है, मैंने इसको उठाया है, और मैंने अपने आर्म को मूव किया है। आर्म की मदद से मैं ये लोड उठा रहा हूँ। तो पहले जो आर्म AC पर था, अब वो आर्म जब मैंने इस लोड को लिफ्ट किया, तो वो आर्म जो है वो अब उसकी नई पोजीशन जो है वो AE आ गई है। ठीक है, AE इज बेसिकली द न्यू पोजीशन ऑफ द आर्म। इसीलिए मैंने यहाँ 36 मीटर्स लिखा हुआ है, क्योंकि आर्म की लेंथ तो चेंज नहीं होगी। तो आर्म की लेंथ अभी भी वही है 36 मीटर्स, और अब मेरा ये लोड जो है वो D से उठ के जी पोजीशन पे आ गया है। मैंने अब उसको ग्राउंड पे जी पोजीशन पे रख दिया है। तो ये AE बेसिकली मेरी आर्म हो गई, और मैंने अब जो लोड जो है वो जी पोजीशन पे मैंने रख दिया है। ठीक है, लेवल ग्राउंड पे, और जो कि बिल्कुल E के नीचे है। ठीक है, लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है द लोड इज लोअर्ड एंड द प्लेस ऑन द लेवल ग्राउंड एट पॉइंट G। अब मैंने लोड को G पे रख दिया है, जो कि बिल्कुल वर्टिकली बिलो E है। E के बिल्कुल नीचे है ये लोड। ठीक है, मैंने उसको ग्राउंड पे रख दिया है, और ये जो लाइन EG है ये लाइन AH को कट कर रही है एट पॉइंट F। और मुझे जो है वो G और D के दरमियान जो डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 20 मीटर्स, और मुझसे कह रहा है कि अगेन आई हैव टू फाइंड टू थिंग्स। फर्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है कि EF की वैल्यू फाइंड आउट करो। EF का मतलब है मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। E से लेके F तक का मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और E से लेके F तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला ट्राइंगल भी मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो दिस इज अगेन अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। लेकिन उसके पहले मुझे इस फिगर को देखना पड़ेगा। इसमें मुझे कोई भी एंगल नहीं पता है, और मुझे सिर्फ एक साइड पता है जो 36 मीटर है। तो पहले मुझे दूसरी साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और वो दूसरी साइड जो है वो AF है, जिसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आई कैन फाइंड आउट AH। मैं AH फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें मेरे पास जो है वो एक एंगल और एक साइड गिवन है। तो आई कैन फाइंड आउट दिस साइड AH, और जब मैं इस साइड AH में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे AF साइड मिल जाएगी, जो कि मुझे हेल्पफुल होगी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस EF, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में AE मेरे पास है 36, और अगर मैं AF भी फाइंड आउट कर लूँ, तो दो साइड्स मुझे राइट एंगल ट्राइंगल की पता चल जाएंगी, और फिर मैं थर्ड साइड जो है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द सॉल्यूशन। इसको वर्कआउट करते हैं। फर्स्ट आई विल फाइंड द AH मैं फाइंड आउट करूंगा। AH के लिए मैं यही वाला ट्राइंगल दोबारा कंसिडर करता हूँ, और मैंने लेबलिंग की भी है। ठीक है, 35 के सामने वाली साइड O है, और जो कि मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। CH जो है वो मेरे पास 20.65 आ गई है, तो मैंने यहाँ 20.65 लिख दिया।
और अब जो है मुझे एडजेसेंट फाइंड आउट करना है, तो अब मेरी मर्जी है, मैं जो है वो टेन थीटा भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो 10 है, और मैं जो है वो कॉस भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं जो है वो कॉस यूज़ कर रहा हूँ यहाँ क्योंकि मुझे एडजेसेंट फाइंड करनी है, और मेरे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है। मैं यहाँ टेन थीटा भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ऑपोजिट साइड अब मेरे पास आ चुकी है। साइन में यहाँ यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि साइन में एडजेसेंट नहीं आती, और मुझे एडजेसेंट फाइंड आउट करनी है, तो आई कैन नॉट यूज़ साइन। कॉस में यूज़ कर लेता हूँ। कॉस जब मैं यूज़ करूंगा तो कॉस के पास एंगल जो है वो 35 है, तो आई विल राइट कॉस 35। और कॉस 35, कॉस जो है वो इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। एडजेसेंट मुझे फाइंड आउट करनी है। एडजेसेंट इज बेसिकली ए एच, तो मैं एडजेसेंट की जगह पे ए एच लिख लेता हूँ, और ए एच डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मेरे पास गिवन है 36। अगेन ए एच फाइंड आउट करने के लिए 36 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस 35 से, तो जल्दी से मैं अपना कैलकुलेटर यूज करता हूँ। ए एच विल बी इक्वल्स टू कॉस 35, कैलकुलेटर से फाइंड आउट करता हूँ, और उसका जो भी आंसर आएगा उसको 36 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो फर्स्ट आई विल प्रेस कॉस देन 35 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, और जो भी आंसर आ रहा है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 36 से। तो मेरे पास जो है वो ए एच की वैल्यू आ रही है 29.489, जिसको मैं 29.45 लिख सकता हूँ। So the value of AH is 29.49। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो 29.49 हो जाएगी, और अगर इसको एक डेसिमल प्लेस है तो वो भी राउंड ऑफ किया जा सकता है, वो 29.5 हो जाएगा। लेकिन अभी मैं फिलहाल दो डेसिमल प्लेसेस तक रख रहा हूँ, तो 29.49 जो है वो मेरा AH की वैल्यू आ गई है। और अब चूंकि मुझे जो है वो AF की वैल्यू चाहिए, तो AF मुझे पता है कि AF कैसे फाइंड आउट हो जाएगा। मुझे टोटल साइड पता है AH जो है, और उसमें से मैं जो है वो 20 को माइनस कर दूंगा। तो मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ छोटा सा। इन ऑर्डर टू फाइंड ए एच, ए एच को फाइंड आउट करने ए एफ को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ए एच में से ये जो साइड है जी डी, इसको माइनस कर दूंगा। तो मैंने यहाँ जी डी लिख दिया, क्योंकि अगर जी डी साइड 20 है तो इसका मतलब है एफ एच भी 20 होगी। तो मैं जो है इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला ए एफ का बन गया। ए एफ विल बी इक्वल्स टू, ए एच को ऐसे ही रखता हूँ, और अब मैं जी डी की जगह पे जो है वो एफ एच लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों जो है बिल्कुल इक्वल होंगी। तो ए एच माइनस एफ एच, अब मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और मुझे ए एफ की वैल्यू निकालनी है। तो ए एफ विल बी इक्वल्स टू, ए एच मैंने अभी फाइंड आउट की है। ए एच जो है वो मेरे पास आ रही है 29.49। तो 29.49 में से मैं 20 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो एक राउंड फिगर में 9.5 जो है वो ए एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं 9.5 ही लिख देता हूँ राउंड ऑफ करके टू वन डेसिमल प्लेस, और यू कैन ऑल्सो राइट 9.49। चलो चूंकि मैं दो डेसिमल प्लेस तक कर रहा हूँ, तो मैं 9.49 मीटर लिख देता हूँ। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एफ। मुझे ए एफ नहीं फाइंड आउट करनी थी, मुझे ई एफ फाइंड आउट करनी थी। तो अब ए एफ मेरे पास आ गई है, तो अब मैं क्या करूँगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अब मेरे पास जो है वो दो साइड्स आ गई हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में। मुझे जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए एफ ए ई भी पता है, और अब मुझे जो है वो ए एफ भी पता चल गई है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेता हूँ, और मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ई एफ की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ई एफ मुझे पता है कि सिंस ई एफ मेरे पास परपेंडिकुलर है, ई एफ मेरे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज 36 है और बेस जो है वो ए एफ है। तो परपेंडिकुलर के लिए मुझे पता है हाइपोटेन्यूज में से बेस को माइनस करना होता है। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लिया, मैंने स्क्वायर रूट यूज़ किया, और स्क्वायर रूट में जो है वो 36 मेरे पास हाइपोटेन्यूज था, तो मैंने 36 को ब्रैकेट में लिखा और उस पर स्क्वायर लगाया क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम है। और फिर मैंने इसमें से माइनस कर दिया क्योंकि मैंने अभी 9.49 जो है वो ए एफ की वैल्यू निकाली है। तो दिस इज 9.49, और फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज किया है, और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने स्क्वायर लगा दिया, मैंने रूट का साइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। नाउ आई विल यूज माय कैलकुलेटर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई एफ, एंड आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज डायरेक्टली इन द कैलकुलेटर। ब्रैकेट्स यूज कर लूंगा ताकि मेरा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए। So first I am pressing square root sign, square root के बाद I am opening a bracket, inside the bracket I am writing 36, bracket close square minus again opening a bracket 9.49 bracket close square equals to, so the value of EF is coming out as 34.7। So I am writing 34.7, 34.7 जो है वो EF की वैल्यू आ गई। लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट में मुझे ये एंगल फाइंड करना है जो कि मेरा क्रेन का आर्म जो है वो रोटेट हुआ है अबाउट पॉइंट ए।
तो पॉइंट ए का मतलब है दिस इज माय पॉइंट ए, और ओरिजिनल पोजीशन जो थी उसकी 35 डिग्रीज थी हॉरिजॉन्टल के साथ। इसका मतलब है कि मुझे ये वाला एंगल मजीद फाइंड करना है कि ये वाला एंगल जो है मेरा आर्म जो है वो रोटेट हुआ है एट पॉइंट ए, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन पे वो सेट था 35 डिग्रीज पे, और जो मैंने रोटेशन की है बेसिकली वो रोटेशन इतने एंगल की है जो मैंने रेड से मार्क किया। तो मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसका जो बेस्ट मेथड वही है कि मुझे पूरा ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो और राइट एंगल ट्राइंगल में अब मेरे पास तीनों साइड्स ऑलमोस्ट आ चुकी हैं, क्योंकि ये 36 है, और ए एफ भी मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, और अब मेरे पास ई एफ भी आ चुकी है। तो मैं इन साइड्स को यूज करके ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट कर लेता हूँ, उसमें से मैं 35 माइनस कर दूंगा। तो मेरा ये जो रिक्वायर्ड एंगल है जो मेरी क्रेन का आर्म ने रोटेट किया है वो मुझे पता चल जाएगा। तो जल्दी से जो है वो मैं ये ट्राइंगल बना लेता हूँ, और इस ट्राइंगल को जो है मैंने इधर बना दिया है। ये ट्राइंगल जब मैं बनाऊंगा तो अब मेरे पास फ्रीडम है। मेरे पास तीनों साइड्स हैं, मेरे पास ई एफ भी है जो कि 34.7 है, और मेरे पास ए एफ भी है। ए एफ जो है वो मेरे पास 9.49 है, और आई हैव दिस साइड एज वेल, मेरे पास ये वाली साइड भी है जिसको जो बेसिकली हाइपोटेन्यूज है जो ए ई है। ए ई मेरे पास जो है वो 36 है। तो मेरे पास तीनों साइड्स हैं और मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब मेरी मर्जी है कि मैं कोई सा भी जो है वो रेशियो यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको लेबल कर देता हूँ, ये ए हो गया, ये ई हो गया, और ये जो है मेरे पास एफ हो गया। तो मैं जो है वो साइन यूज़ कर लेता हूँ, और साइन यूज़ करूँगा तो ये ऑपोजिट हो जाएगी साइड, और ऑपोजिट के साथ ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और चूंकि मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है तो मुझे पता है कि मुझे इन्वर्स लेना पड़ेगा। अच्छा, तो ये फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैं कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकता हूँ। तो मैं साइन ले लेता हूँ और मैं उसकी कैलकुलेशन इधर कर देता हूँ। तो साइन मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे एंगल ए फाइंड आउट करना है। तो आई एम टेकिंग साइन ऑफ एंगल ए, साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट जो है वो मेरे पास 34.7 है, तो मैंने अपोजिट को 34.7 ले लिया, और हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरे पास 36 है। तो आई एम जस्ट डिवाइडिंग 34.7 डिवाइडेड बाय 36, और चूंकि मुझे ए चाहिए तो मुझे साइन को शिफ्ट भी करना पड़ेगा। तो साइन को शिफ्ट करके साइन इनवर्स भी करके दिखा देता हूँ, वो स्टेप भी कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। तो एंगल ए विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और आपको पता है साइन इनवर्स कैलकुलेटर से कैसे आता है, आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है पहले, साइन इनवर्स, और फिर जो है वो ब्रैकेट में इट विल बी 34.7 डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा। और जो है ना मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना है, आई विल क्लोज द ब्रैकेट, और स्पेस थोड़ी सी मेरे पास कम होती जा रही है, 36 हो गया। और मैं जो है वो कैलकुलेटर यूज़ करके जल्दी से एंगल ए फाइंड आउट कर लेता हूँ। साइन ऑफ इनवर्स, शिफ्ट दबाना पड़ेगा पहले, फर्स्ट शिफ्ट देन साइन, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, इनसाइड द ब्रैकेट आई विल राइट 34.7 और फिर डिवाइडेड बाय 36, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, तो मेरे पास जो एंगल आ जाएगा दैट विल बी 74.5। 74.5 मेरे पास एंगल आ गया। 74.6 उसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि दैट इज 74.55 आ रहा है, तो मैं उसको 74.6 कर लेता हूँ। और फिर चूंकि मुझे वो ऊपर वाला एंगल चाहिए और नीचे वाला तो ऑलरेडी गिवन है मुझे 35। तो ये जो रिक्वायर्ड एंगल है इसको मैं कैसे फाइंड आउट कर लूँगा, आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट 34, सॉरी 74.6 में से मैं माइनस कर देता हूँ 35, तो मेरे पास पार्ट 3 का आंसर आ जाएगा, और द आंसर इज कमिंग आउट एज 39.6। तो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट, जिसमें मुझे एंगल फाइंड आउट करना था कि कितना एंगल मैंने अपनी आर्म को रोटेट किया है। ऑलरेडी वो 35 में सेट था, 35 डिग्रीज वो पहले ही हॉरिजॉन्टल से बना रहा था। तो और मैंने इसको मजीद 39.6 डिग्रीज मूव किया है, तो वो इस पोजीशन पे आ गया है जब मेरा लोड जो है वो इस पोजीशन पे ग्राउंड पे जी पॉइंट पे रखा हुआ है। तो दिस इज द सॉल्यूशन। थोड़ा सा क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को लाजमी आपके साथ शेयर करूं ताकि आप लोग की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर हो जाएं। तो आई होप यू विल ऑल लाइक दिस वीडियो, इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। और फिर जो है वो कंफ्यूजन अगर और है कोई तो मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करना। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।